नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजू। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, कोरोना महामारी की तीसरी लहर से आए दिन लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों पर भी काफ़ी खतरा मंडरा रहा है और बच्चे भी उतना ही तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं। तो बच्चों को इस संक्रमण से बचाने के लिए आयुष मंत्रालय के द्वारा बाल रक्षा किट को लॉन्च किया गया है। ये किट बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेगी, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी और वायरस से होने वाली बीमारियों से लड़ने की ताकत भी देगी। आमतौर पर ये देखा गया है कि बच्चे आसानी से काढ़ा नहीं ले पाते या किसी भी तरह की दवाई लेने में उनको समस्याएं होती हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए काढ़े की जगह इस किट में सिरप को शामिल किया गया है, जिसको बच्चे आसानी से ले पाएंगे। आइए बात करते हैं कि इस किट के अंदर कौन कौन सी औषधियों को शामिल किया गया है और उनके औषधीय गुण क्या है। तो बाल रक्षा किट में बाल रक्षा सिरप, अणु तेल, सीतोपलादी चूर्ण और च्यवनप्राश जैसी औषधियों को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अणु तेल के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, अणु तेल को प्राचीन समय से ही प्रयोग में लिया जा रहा है और कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों ने अणु तेल का उपयोग किया है। तो अणु तेल की दो बूंद अगर नाक में डालते हैं तो ये नाक में एक लेयर बनाता है जो किसी भी टाइप के बाहर से वायरस या बैक्टीरिया को अंदर जाने से रोकता है। क्लिनिकल स्टडी में भी सिद्ध हुई है कि अणु तेल है वो नाक के थ्रू होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाता है। जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा देर तक घर में बंद नहीं रख सकते और ना ही छोटे बच्चों के मास्क लगा पाते हैं, इसलिए बच्चों को नाक में अगर एक एक बूंद अणु तेल की डालते हैं तो आप आसानी से उन्हें कोरोना से संक्रमित होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा इसमें बाल रक्षा सिरप को ऐड किया गया है और बाल रक्षा सिरप को मेनली 5 औषधियों से बनाया गया है, जिसमें है तुलसी, गिलोय, दालचीनी, मुलेठी और द्राक्षा यानी कि मुनक्का और सूखे अंगूर। नंबर 1 है तुलसी। तुलसी एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा यह कफ वात शामक भी होती है, यानी कि कफ और वातों से होने वाली बीमारियों से बचाती है। कोरोना जो है वो मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि लंग्स को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो तुलसी अपने कफ वात शामक गुण की वजह से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे खांसी, अस्थमा यानी कि दमा और न्यूमोनिया जैसी बीमारियों में काफ़ी लाभप्रद है। नंबर 2 है गिलोय। गिलोय है वो इम्यूनिटी बूस्ट करती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गिलोय के बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना है इम्यूनिटी को लेकर। इसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें गिलोय के बारे में हमने पूरी जानकारी दी है और ये वायरस से होने वाली बीमारियों से भी बच्चों को बचाएगी। नंबर 3 है मुलेठी। मुलेठी को आयुर्वेद में कंठे, रसायन, जीवनीय और बल्ले बताया गया है। कंठे यानी कि गले के रोगों से बचाने वाली, रसायन यानी लाइफ स्पेन बढ़ाने वाली, बल्ले यानी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाली। तो ये जिन लोगों को बार बार खांसी आती हो, खांसते खांसते रोगी इतना परेशान हो जाता है कि उसको गले में, सिर में, पसलियों में दर्द होने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन में मुलेठी का उपयोग करने से यह जो खांसी का फ्रीक्वेंसी होती है उसको कम करती है और अपने कफ निसारक गुण की वजह से कफ को धीरे धीरे पिघलाकर बाहर निकाल देती है और रोगी को स्ट्रेंथ भी प्रदान करती है। नंबर 4 है दालचीनी। दालचीनी आसानी से सबकी रसोई में मिल जाता है। ये उष्णवीर्य होता है, यानी कि इसकी तासीर गर्म होती है और ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल हो, वायरल हो या फिर HIV जैसे बड़े इन्फेक्शन से लड़ने में भी कारगर है। इसके अलावा बच्चों में यह इम्यूनिटी पावर तो बढ़ाता ही है, उसके साथ साथ मेमोरी पावर बढ़ाने का भी काम करता है। 5 है द्राक्षा यानी कि मुनक्का या फिर सूखे अंगूर भी जिसको कह सकते हैं। मुनक्का को फुफ्फुस बलदायक बताया गया है, यानी कि लंग्स को बल देने वाला है। अगर किसी के लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए हों, सूखी खांसी आ रही हो या फिर बुखार या किसी भी अन्य कारणों से बार बार मुंह सूखता हो या प्यास बहुत ज़्यादा लगती हो, तो इन सभी समस्याओं को कम करने में द्राक्षा काफ़ी मदद करता है। इसके साथ ही इसमें सीतोपलादी चूर्ण को भी शामिल किया गया है। सीतोपलादी चूर्ण एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण की वजह से गले में होने वाली खराश, दर्द और सूजन जैसे लक्षणों को कम करता है। इसके अलावा ये लंग इन्फेक्शन और चेस्ट कंजेशन को भी कम करता है। और जैसे कुछ लोगों में एलर्जी रहती है, सुबह उठते ही उनको काफ़ी छींक आने लग जाती है या फिर बहुत ज़्यादा नाक बहने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में भी सीतोपलादी चूर्ण है वो काफ़ी लाभदायक है। अगर बात करें च्यवनप्राश की, तो च्यवनप्राश खांसी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, न्यूमोनिया और एलर्जी जैसी समस्याओं को कम करने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा ये स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है और इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है।
इन सभी औषधियों को मिलाकर ही बाल रक्षा किट को बनाया गया है। तो आप अपने बच्चों को कोरोना संक्रमण से या फिर किसी भी अन्य टाइप के संक्रमण से बचाने के लिए बाल रक्षा किट का उपयोग जरूर करें। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बेनिफिशियल लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।